नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग की बातें करते रहते हैं, उसमें स्पेशल कोई स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्पेशल स्टॉक की चर्चा में बात करते हैं कि दुबई बेस हॉस्पिटलिटी कंपनी के बारे में। बेसिकली ये क्यों बात कर रहे हैं, दुबई की बात चर्चा क्यों करूं, क्योंकि दुबई बेस जो हॉस्पिटलिटी कंपनी है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, क्योंकि इस कंपनी की हेडक्वार्टर दुबई की आती है। हमने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं और क्या इसका मार्केट पोटेंशियल निकल के आता है, साथ में देखेंगे इसका स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या इसका फंडामेंटली भी उसी तरह से सपोर्ट देता है या नहीं देता है। साथ में जानेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप एक एक कहानियां, जिसके स्टॉक मार्केट से लेकर के फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें। चलते हैं, समझते हैं। कंपनी का नाम है एस्टर डीएम्स हेल्थ केयर। अब यहाँ पे देखने को आती है कंपनी क्या करती है। उनके पास ग्लोबल नेटवर्क है। सबसे पहले देखा जाए ग्लोबली कामकाज करती नजर आती है कंपनी। साथ में एक्सेलेंस है, किसके अंदर अवार्ड और अवार्ड वगैरह मिला है। इंटरनल मेडिकल ट्रेनिंग्स वगैरह की अवार्ड्स, और इसके साथ साथ आईएमटी चलाती है। कुछ इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में कुछ ऐसा यहाँ पर डायरेक्टली नहीं देता। आप यहाँ पे मेरे कुछ इनके वेबसाइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हम सामने लेने का प्रयास किया। इसके पास क्या कुछ हॉस्पिटलिटी है या क्या करती है, तो यहाँ पे देखने को आती है। ये सात कंट्री में, अर्थात 7 कंट्री में कामकाज करती है। और इसके पास टोटल जो है 34 हॉस्पिटल्स हैं, 502 जो है फार्मासिस हैं, और 131 क्लिनिक हैं। और देखा जाए तो स्टडिंग्स जो है 28,100 करीब करीब ये निकल के आती है। वैसे मुझे लगता है ये इनकी एजेंट्स इनकी स्टाफ मेंबर हो सकती है 28,164 के आसपास। स्टेडियंस की बात करते हैं, ओके सॉरी स्टेडियम की बात करते हैं, 28,000 स्टेडियंस। आगे कुछ कंपनी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमारे इंडिया में क्या इसका परफॉर्मेंस निकल के आता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या निकल के आता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और इसके चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी के बारे में। जहाँ पे हमने कंपनी के बारे में ये समझा जो ये हॉस्पिटलिटी सर्विस से डील करती है, जिसकी इनकी हॉस्पिटल और क्या निकल के आती है, हॉस्पिटल और फार्मासिस्ट वगैरह निकल के आती है। अवार्ड्स वगैरह मिले हैं इनके पास ढेर सारा। तो दुबई बेस्ड कंपनी है, तो हम चलते हैं इसको और समझते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा और देखें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो कहती है एस्ट्रस डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन जीसीसी गल्फ जो कंट्री है उसके अंदर कामकाज करती है। कंट्री एंड द इमर्जिंग प्लेयर इन द इंडिया ऑल्सो with the inherent emphasis in the clinical excellence. It is one of the few entities in the world with the strong presence across primary, secondary, tertiary and the quantitative health care। और ये इस तरह की चीज़ें निकल के आती है। इस कंपनी की बात करें जहाँ पे इसकी बुक वैल्यू की निकल के आती है, बुक वैल्यू निकल के आती है करीब 91 रुपये के आसपास। स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस निकल के आती है 358 के आसपास। इसी को नंबर ऑफ शेयर से इंटू करने के बाद जो निकलती है वही मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल के आती है। डिविडेंड रेट की कोई बात नहीं है। फेस वैल्यू करीब 10 रुपये के आसपास निकल के आती है। और आरओसी निकल के आती है 4.28 के आसपास। आरओई निकल के आता है 2.90 के आसपास। ये हमने थोड़ा सा पार्ट लिया। अब चलते हैं फंडामेंटली में कुछ और समझने के लिए, क्योंकि जो चार्ट है ना वो चार्ट में क्या दर्शाती है, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में ये सिंपल ये समझ में आती है जो चार्ट एक एवरेज वैल्यू के आसपास कामकाज करती नजर आ रही है फिलहाल। और इससे पहले भी इसकी अच्छी खासी पुल बैक था, एक लंबी सी इसमें पुल बैक आई थी यहाँ पे, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आई थी। और कुछ और पीरियड देखो तो और पीरियड नहीं दिखने में नहीं आ रही है। चलते हैं पहले इसको फंडामेंटली सपोर्ट की तरफ देख लेते हैं क्या निकल के आती है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट तो ले लिया। पॉइंट लेते हैं चार्ट में 1 साल की चार्ट खोलो तो 1 साल की चार्ट में ये निकल के आती है। तो स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक में एक रैली थी लगातार। इसमें एवरेज प्राइस देखिए, एवरेज प्राइस के आसपास कामकाज कर रही थी यहाँ के आसपास। और इससे पहले ये एक एवरेज प्राइस इसकी ये निकल के आ रही थी। इसके बाद दोबारा इस जब मोमेंटल हुआ, एवरेज गिरावट के बाद जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो इसी के आसपास कामकाज करती नजर आती है। और ये थोड़ा सा उछलने के लिए तैयार होता नजर आता है यहाँ से। यहाँ तो बहुत बड़ा पुल बैक था, ये शॉर्ट टर्म पुल बैक था, लंबा पुल बैक चला नहीं क्योंकि गिरावट लंबी हो गई, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हुई होगी।
ऐसे 1 महीने के चार्ट और 3 महीने के चार्ट में टेक्निकल ट्रेंड की वजह से 3 महीने के चार्ट में क्या हो रही है, ये स्लिप, बिल्कुल स्लिप कर गई यहाँ से, और स्लिप करते हुए ना बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ पर दोबारा ये आस पास आकर खड़ी हुई है। इसके बाद यदि नीचे गिरती है तो इनके पास ढेर सपोर्टिंग लेवल थोड़ा सा कम निकल के आता है, और ऊपरी सतह देखेंगे रेजिस्टेंस क्या कहती है। चलते हैं और समझते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ कंपनी का, जहां पे जून में कोई अपडेटेड नहीं है फिलहाल। 13 जून को एक इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसके बाद 4 जून को एक अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट हुआ था, इसके बारे में समझेंगे। और कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है 24-23-4 को कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड के तौर पे अच्छा खासा डिविडेंड दिया, करीब 118 रुपये का डिविडेंड दिया। तो बाकी कमाल कर दिया, यहाँ की बेसिस के आदम तो कमाल कर दिया इसने। मतलब फेस वैल्यू कितने की, 10 रुपये की। मार्केट प्राइस कितना था, 357 के आसपास है, और 357 के आसपास की मार्केट प्राइस में इसने 118 रुपये का डिविडेंड दिया, अर्थात अपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू से कितना गुना बढ़ा के दिया प्राइस डिविडेंड। गजब है बाबा। अब गजब का क्या है स्टल, इसका प्रॉफिट भी उतना लेवल पे आता है या नहीं आता बाबा। अब यहाँ पे गजब की बात में गजब की बात ये करते हैं, जो कंपनी फिलहाल 23/4/2024 को, अर्थात इसी साल में फेस वैल्यू 10 के ऊपर कितना देती है, 118 रुपये का डिविडेंड देती है। और इसकी यदि हम मार्च तक की डेटा को देखें तो रिवेन्यू मॉडल इस कंपनी के बेसिस पे कंपनी का रिवेन्यू तो इंक्रीज करता है, लेकिन प्रॉफिट पार्ट सीधे सीधे स्लिप करता है, जिस तरह से स्टॉक इसकी स्लिप कर रही थी। जो 53 करोड़ का प्रॉफिट था वो सीधे सीधे कन्वर्ट होकर कितना होता है, 8.5 करोड़ के आसपास का लॉस में जाता है कंपनी। और इस कंपनी की डेटा की बात कर रहा हूँ, इसके इंडिया में और सब्सिडी होगी तो उसका हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद क्या निकल के आती है, इसके बाद ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो उसी के आसपास रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट तो सीधे के सीधे स्वीप करता नजर आता है। अब इसकी क्रम की बात करें तो हम इसका कंसोलिडेटेड डेटा इंडिया में है तो हम चर्चा करते हैं, और इसका चर्चा क्रम में देखूं तो कंसोलिडेटेड डेटा इसके सब्सिडी कंपनियां भी है इंडिया में। इसके देखा जाए ओवरऑल कंपनी का बिजनेस, तो कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें तो यहाँ पे निकल के आते 973 करोड़ का, और 973 करोड़ का सेल्स जो था वो बहुत बड़ा सेल्स नहीं था। इस हिसाब से इसकी सेल्स लगातार एक गिरती नजर आ रही है, इसका मतलब कुछ है यहाँ पे, इसकी सेल्स नहीं हो रही है, हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल कामकाज नहीं कर रही है, या फिर कुछ बंद चल रही है। जो कि 3-3 हजार 3300 करोड़ के आसपास का था सेल्स, वो सीधे के सीधे स्लिप करके 973 करोड़ पे आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 16% के आसपास है। मतलब ये अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता इससे कंपेयर करने के बाद। नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट क्या करती है, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास नुकसान में देती है इस क्वार्टरली बेसिस। इससे पहले क्वार्टरली में अच्छा खासा 200 करोड़ का भी प्रॉफिट किया, 15 करोड़ का नुकसान किया, 19 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब कभी प्रॉफिट करता है नुकसान, मतलब बिजनेस इनका क्या है, वो बिजनेस में हॉस्पिटलिटी बिजनेस में क्या है वो, क्योंकि कंपेयर करेंगे इसको इंडिया की और भी कंपनियां हैं, चाहे मैक्स हो या अपोलो हो, उससे हम एक बार कंपेयर करके देखने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है इस दुबई बेस्ड कंपनी में, जहाँ पे चार्ट में अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई जाती है, उसके बाद फिर उसी आसपास आके खड़ी हो जाती है वैल्यूशन। अब इसमें चर्चा कर रहे थे जहाँ पे हम ईयरली बेसिस में देखें, जहाँ पे 11,000 करोड़ का टोटल सेल्स था, वहाँ पे 3,600 करोड़ का बचा है, 700 मान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करता है पहले ईयर से, नेट प्रॉफिट डाउन हो जाता है। जो अच्छा खासा पुल बैक था यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट डिक्लाइन करती जाती है। डिक्लाइन करने की वजह से इसका जो है ना, जो चार्ट है ना, वो चार्ट इसलिए सपोर्ट नहीं करता, जो उसकी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, जो स्टॉक में आखिर चल क्या रहा है, अब कंपनी कामकाज कर क्या रही है। अब आते दोबारा इसकी बैलेंस शीट को देखें, क्या बैलेंस शीट में ऐसा तो नहीं सेल्स उसने बुक किया था, पहले बुक नहीं किया था। इसका सेल्स हमने देखा कितना था, इस ईयर में देखा करीब 3600-3700 करोड़ के आसपास का था। और डेटर्स भी कुछ पड़ा है क्या इसका, इसकी डेटर्स की बात में, डेटर्स कितना है,
233 करोड़ का, ये था इसका लिए। अब इसमें एक चीज़ और चलते हैं, जब पे सेल्स की बात करें, सेल्स की बात में हमेशा क्या डिक्लाइन करती है, प्रॉफिट पार्ट डिक्लाइन करती है, सीजीआर थोड़ा सा हल्का सपोर्ट देती है, और इक्विटी एंड रिकॉर्ड ये भी सपोर्ट हल्का से रिपोर्ट, अर्थात जो मैक्सिमम अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना सेल्स को लेकर के, सेल्स और प्रॉफिट को लेकर, ये बिल्कुल डिक्लाइन करती है, और ये दोनों थोड़ा सा मार्केट के, ये मार्केट के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट नजर आती है इसमें। आगे कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे 41-42% की होल्डिंग प्रमोटर्स अर्थात प्रमोटर ग्रुप, और 58% के आसपास होल्डिंग आती है पब्लिक के पास। और पब्लिक में यहाँ पे कौन कौन से बड़े लोग हैं उसकी चर्चा करें तो प्रमोटर में देखें तो ये निकल के आती है यूनियंस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन मॉरिशस होल्डिंग्स लिमिटेड की होल्डिंग्स हैं। साथ में देखा जाए तो इसमें आज़ाद मोफंड्स, कुछ हेल्थ केयर सौरभ्स हैं, और कुछ ऐसा। एफ आई की बात करें तो एफ आई यहाँ पे भर के पड़ा है, जितना प्रमोटर्स नहीं है उससे ज़्यादा एफ आई भर के पड़ी, करीब 35%, सॉरी 35% के आसपास, एक प्रमोटर भी करीब 41% के आसपास है। इसके बाद देखा जाए तो डी आई की बात, तो डी आई यहाँ पे करीब 13% के आसपास। डी आई यहाँ पे पोजिशन पहला बढ़ाया है अपनी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में पोजिशन बढ़ाया है। साथ में देखा जाए पब्लिक, तो पब्लिक भी 10% के आसपास है। पब्लिक में कुछ बिग बोल है, राशिद असलाम बिन मोहम्मदिस, और कुछ नाम से निकल के आती है, शमसुद्दीन बिन निकल के आती है। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को सेल और बाई करने के लिए, ओनली लर्निंग पर्पस के लिए हमने समझने का प्रयास किया था इसको। इसकी एज ऑन डेट जो परफॉर्मेंस लेवल है वो 5 साल में क्या निकल के आते हैं, 5 साल में तो 66%, 3 साल में तो 21%, 2 साल में 54%, और यहाँ पे आकर डिक्लाइन करती है। और इसके बाद हमेशा डिक्लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि इसका रीजन ये रहा, जिसका स्टॉक में क्या लग रहा, लगातार एक जो कि पुल बैक था वहाँ पे आके गिरावट नजर आई, और वहाँ पे आके स्थिर अभी फिलहाल देखने को मिलती है। यहाँ पे एक अस्थिरता नजर आती है, स्टेबिलिटी यहाँ पे, स्टेबिलिटी यदि बनाती है थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटल थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा हल्का पुल बैक आए यहाँ पे, अदरवाइज तो ऐसा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि टेक्निकल इसका एवरेज आसपास ही कामकाज करती नजर आती है। यह हम बात कर रहे थे आज एस्ट्रस डीएम हेल्थ केयर के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।